जय मसीह की प्रभु की महिमा करती हूँ। और एक बार परमेश्वर ने उसके पवित्र कलाम पर बात करने के लिए या उसके पवित्रता में आने के लिए एक मौका दिया है, इसलिए वो जीवित है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने भी नए लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करते, फिर तुरंत वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, हर एक को जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के ऊपर आपका पवित्र हाथ रखो मेरे जीवित खुदा। आज जो कोई प्रभु जो आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज उनको छुओ प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, उनको छुओ प्रभु यीशु मसीह। जो भी प्रभु अपने मन में दुख दर्द लेकर बैठे हैं प्रभु, अकेलेपन से जूझ रहे, बीमारियों से जूझ रहे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर कि आज उनको छुओ प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु उनसे बात करो प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आज उनको छुओ मेरे जीवित खुदा। उन्हें आशीषित करो प्रभु, और वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। मैं ऐसी दुआ करती हूँ क्योंकि आप सच्चे खुदा हो प्रभु, क्योंकि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। बहुत बार हमें लगता है कि हम लोग रेगुलर चर्च जाते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि हम 1/10 देते हैं या ऑफरिंग देते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग धर्मी हैं। बहुत बार इस रीति से होता है। या अगर हम देखते हैं शास्त्रियों या फरीसियों, वो लोग इन्हीं लॉ पर उनका जीवन आधारित था, और वो होम बलि, मेल बलि, यज्ञ बलि, उस पर उनका ज्यादा ध्यान हुआ करता था, बजाय पवित्रता का जीवन, बजाय किसके ऊपर दया करना, किसी गरीब से प्रेम रखना, कोई बीमार है तो उनको उनके लिए प्रार्थना करना। इन सब बातों की बजाय बजाय वो क्या करते थे, ये सिर्फ धर्म कांड करने में उनका पूरा समय लगाते थे। उन्हें लगता था कि ये सब ऐसा जीवन जीकर वो पवित्रता का जीवन जी रहे। पर बहुत बार मेरे प्रियो हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए इतना बोया, मैंने यहाँ पे डोनेशन दिया, मैंने वो किया, ये किया, पर उन सब से हम पवित्र और धर्मी ठहराए नहीं जाएंगे। तो पवित्रता या धार्मिकता का जीवन, राइचसनेस का जीवन हमें हमें कैसे मिल सकता है? हम कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए एक एक यूजफुल बर्तन होने के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं मत्ती की किताब या मरकुस में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, मत्ती जो एक चुंगी लेने वाला, वो टैक्स कलेक्टर था और वो रोमियों के लिए काम करता था। तो वो उसे लोग पापी ही मानते थे क्योंकि उसने बुरे काम किए थे। लोगों को जोर जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूल किया होगा, लोगों के हैसियत से बाहर टैक्स लगाते थे, चुंगी लेते थे वो लोग। तो वो लोगों के नजर में वो तो पापी था क्योंकि उसने वैसे काम भी किए हुए थे मत्ती ने। पर जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने बस उसको एक ही बार कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने वो जो चुंगी लेने का उसका जो वो ऑफिस रहेगा या टेंट रहेगा, वो छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्योंकि पता नहीं उसने उस शब्द में, उस वचन में उसे क्या मिला कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह के वो संग हो गए, फिर वो किसी घर में गए, तो मत्ती के घर में वो लोग खाना वाना खाने बैठे थे। तब जब ये सब हो रहा था तो शास्त्री और फरीसी लोग भी सब कुछ देख रहे थे, खाना खा रहे थे। तो वहां पर बहुत सारे पापी लोग वहां पर थे। ये मत्ती था जो चुंगी लेने वाला, जो उनके लोगों की नजर में वो पापी था।
तो वो सब देखकर और शास्त्रियों और फरीसियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो आइए हम वचन देखते हैं, मरकुस उसका 2 अध्याय और 17वीं आयत हम देखेंगे। मरकुस 2 17वीं आयत, मार्क 2 वर्स 17। यीशु ने तब उन्होंने क्या कहा, वो चेलों से, शास्त्री और फरीसियों ने कहा कि क्या ये तुम्हारा गुरु है कि वो शास्त्री और फरीसी ने यीशु को पापियों के साथ भोजन करते हुए देखकर उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। क्या ये इंसान तो पापियों के साथ बैठता है, ये यहाँ पर जाके चिन्ह चमत्कार करता है और ये तो पापियों के साथ बैठकर खाना खाता पीता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सुनी। तब प्रभु यीशु मसीह ने 17वीं आयत में क्या बोला, मरकुस 2 उसकी 17वीं आयत में प्रभु ने कहा, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह सुना कि ये क्या करता है, पापियों के साथ बैठता है, भोजन करता है, खाता पीता रहता है उनके साथ। क्या उसे समझ में नहीं आता कि पापियों के साथ कैसे बैठता है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, जो अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, अच्छे खा पी रहे, व्यायाम कर रहे, हेल्दी है, काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो उनके लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कर रहे। परंतु बीमारों को है, जो बीमार है। अभी बीमारी क्या दिखाती है, तो बीमार पाप को दर्शाती है, सिन को दिखाती है, सिनर्स के बारे में बताती है, कि पाप के बारे में, कि जो बीमार है, जो पाप में फंसे पड़े हैं, जो गलत राहों पर चले गए, जो गलत काम करते हैं, तो उनके लिए वैद्य की आवश्यकता है। ये वैद्य यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह, यानी हम कहते हैं ना, ये वैद्यों का वैद्य है, ये डॉक्टर का डॉक्टर है। तो प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमें सब बातों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छे, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो धर्म कांड करते हैं, जो पुराने नियम को मानते हैं, जो लॉ पर जिनका मेंटालिटी बेस है, तो वो, मैं उनके लिए नहीं आया हूं, क्योंकि वो भले चंगे हैं, वो वचन पढ़ते हैं, उन्होंने लॉ पर विश्वास किया, जो मूसा से मिले हुई जो लॉ था, जो नियम शास्त्र था, उसके ऊपर उनका मन था, तो वो लोग वही करते थे, और यह करके वह अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी, होली समझते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती से कहा कि मेरे पीछे हो ले, और मत्ती सब कुछ छोड़कर उसके पीछे गया। तो मत्ती को पापी ठहराया था। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम जैसे जो शास्त्रियों, फरीसियों, जो अपने आप को धर्मी समझते, जो लॉ का पालन करते, जो नियमों का पालन करते हैं, तो मैं उनके लिए नहीं आया। मैं तुम लोगों के जैसे पवित्र लोगों के लिए मैं नहीं आया, तो मैं उन पापियों के लिए आया हूं, कि मैं उनको बुलाने आया हूं। मैं उन्हें क्यों बुलाना चाहता हूं? प्रभु यीशु मसीह को क्या लोगों की कमी थी? वो इतने चमत्कार करता था कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी, पर ऐसे ही उसने अपने 12 चेले इकट्ठा किए थे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई केम नॉट टू कॉल द राइचियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। हालेलुया। इंग्लिश में ये बहुत सुंदर ये वर्स लिखा है कि आई केम नॉट टू कॉल द राइचियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। मैंने सिनर्स को, पापियों को मैं क्यों बुलाने आया हूं? क्या मेरे पास लोगों की भीड़ नहीं है? क्या मुझे किसी बात की कमी घटी है, इसलिए मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, पापियों को इकट्ठा कर रहा हूं? नहीं मेरे प्रभु। तो वो क्यों पापियों को बुला रहा था? क्योंकि वो रिपेंट करे, क्योंकि वो पश्चाताप करे, कि आज तक उन्होंने जो भी पाप किए अपने जीवन में, तो उससे तौबा करे,
रिपेंट करें। प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन में जीने का और एक मौका देना चाहता था। वो उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था, वो उन्हें धर्मी लाइफ देना चाहता था। और आज प्रभु हमें बुला रहा है, और आज हमें प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूँ। मैं तुझे जो बीमारियां है, जो पापों की लिस्ट हमारे जीवन में है, प्रभु कहता है कि मैं आज भी तुम्हें बुला रहा हूँ, ताकि मैं तुझे पापों से आजाद करूं, तुझे धार्मिकता का जीवन दूं, राइचियसनेस का लाइफ में तुम्हें दूं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं आया, मैं पापियों के लिए आया। कभी कभी हम पाप के बोझ के तले इतने दबे हुए होते हैं, चर्च जाते समय डर लगता है, ऐसे अपने आप को बहुत धर्मी ठहराने वाले लोगों से भी बात करते समय डर लगता है। कई कई ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट या पास्टर्स रहते हैं, वो ऐसे किसी पापी को ना एकदम घृणा भरे नजर से देखते हैं, या उन्हें थोड़ा नीचा देखते हैं कि अरे ये क्या है, इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा सोचते, कभी कभी, हर कोई नहीं, कोई कोई ऐसा कर सकता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हम सबसे प्रेम करता है। चाहे आज तुमने कितने भी गलतियां क्यों न की हो, आज तुमने दुनिया के नजर में या अपने आप के खुद के नजर में जो भी पाप किया होगा, परंतु आज प्रभु कहता है कि मैं तुझे बुला रहा हूँ। हालेलुया। मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ। और हमें आज चंगाई किसने चाहिए? शरीर की चंगाई तो हर किसी को चाहिए, पर जो हमारे हृदय पर जो भी घाव लगे हैं, वो बहुत रहते हैं। कोई हमें रिजेक्ट करता है, कोई हमें नापसंद करता है, कोई हमारे गरीबी का मजाक उड़ाता है, या लोगों ने ताने दिए, भले बुरे शब्द हमारे खिलाफ बोले, डाह किया, निंदा किया, हम हर्ट हो गए, दुखी हो गए। तो हमारे दिल पर जो घाव लगते, जो चोट लगती है, प्रभु उन्हें मलहम लगाने के लिए आया। क्योंकि वो कहता है कि चाहे लोग तुम्हें कुछ भी क्यों ना कहे, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और मैं जब तुझे प्रेम करता हूं तो मैं तुझे बुलाने आया हूं, ताकि तू उस पाप से, उस पाप की बीमारी से तू निकल आए और तुझे अच्छा जीवन में दे पाऊं। परंतु पर प्रभु यीशु के द्वारा उस पर अनुग्रह किया गया। किस पर? मत्ती पर। शास्त्रियों, फरीसियों ने क्या कहा कि अरे ये तो पापी है, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे पापी लोगों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खा पी रहा है, ऐसा वो लोग ने कहा। परंतु मत्ती का जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, अंदर से मत्ती के कुछ तो हुआ। मत्ती को अपने स्पिरिट में, आत्मा में पता चला कि यही मेरे जीवन की उम्मीद है, यही मेरे जीवन का गोल है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे यहीं पर जाना है। उसके आवाज को उसने पहचाना, उसकी आवाज में जो अपनापन था, जो प्रेम था, वो मत्ती ने महसूस किया। मेरे प्रियो, जब मत्ती ने वो उसके प्रेम को महसूस किया, तब वो उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आज हम कितनी बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फिर भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है मेरे प्रियो। परंतु आज प्रभु कहता है कि मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूं, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूं। तेरे मन को, तेरे शरीर को, तेरी आत्मा को मैं चंगाई देना चाहता हूं। हालेलुया। तो परंतु परमेश्वर ने, यानी यहोवा पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उस पर अनुग्रह किया बुलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर किसी को, राह चले इंसान को नहीं बुला रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को ही चुना। और जब मत्ती को बोला, मत्ती भी उसके पीछे गया। ये परमेश्वर का प्लान था, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उसने एक्सेप्ट किया उसके इनविटेशन को, और वो उसके पीछे चला गया, और वह अनुग्रह पा सका। मत्ती ने अनुग्रह पाया, और वो पाप भरे जीवन से वो आजाद हुआ। रोमी लोगों ने जो टैक्स वो ले रहे थे ना मेरे प्रियो, वो टैक्स जो लेते थे वो बीमारी के नाम से लेते थे, कि बीमार, इतने इतने बीमारों के ऊपर, ये बीमारी के ऊपर इतना टैक्स, ये मेडिसिन के ऊपर इतना टैक्स। तो वो बीमारी के ऊपर वो टैक्स ले रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। और वो लोग क्या करते थे? बीमारी के नाम से वो टैक्स लेते थे। रोमियों और रोगियों
या बीमार लोगों के लिए या पापियों को, सभी को यीशु मसीह की जरूरत है। आज यहाँ पर लिखा है परंतु बीमारों को जरूरत है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। जो भले चंगे हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो लॉ में फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या ही कोई सिखा सकता है, उन्हें क्या ही कोई बोल सकता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि उनको आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमार को है, जो बीमारों को उसकी आवश्यकता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की सख्त जरूरत है, हमारे सांस लेने के लिए, हमारे काम करने के लिए, हमारे जॉब में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे फैमिली में, हमारे करियर में, एजुकेशन में, हर एक भाग में हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए मैं आया हूं। तो जो रोगियों के लिए या बीमारियों के लिए या पापियों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता दी है। हालेलुया। आज प्रभु हमें क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसने हमें अपनी राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता उसने हमें दी है। उसने हमें अपनी धार्मिकता कैसे दी? उसके पवित्र लहू के द्वारा मेरे प्रो आज हम धर्मी ठहराए गए, क्योंकि उसका पवित्र लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। हमारे सब बीमारियों से, हमारे पापों से, गंदी आदतों से, गाली गलौज से, झगड़ों से, निंदा से, हर एक बात से वो हमें छुटकारा देता है। तो उसका पवित्र लहू है कि जो सच्चे बीमार है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे, उनके लिए भी उसका पवित्र लहू कार्य करने के लिए सिद्ध है। उसके लहू में इतनी ताकत है मेरे प्रो, कि आज तुम वो लहू अपने ऊपर छिड़कते हो, प्रभु इसी वक्त आपको चंगाई देगा। और जो सच में शरीर में बीमार है, तो उनके लिए प्रभु का लहू है कि जो हमें चंगाई देता है, जो हमें छुटकारा देता है, हमारे कमजोरियों में वो हमारी सहायता करता है, हमें ताकत देता है मेरे प्रो। तो यीशु का लहू हर एक बीमारी के लिए दवा का काम करता है वो। और ये रोमी लोग क्या करते थे? बीमारी के नाम पर टैक्स लेते थे, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए वैसे ही दिया है। उसके लिए हमने कोई दाम नहीं चुकाया, उसने वो दाम चुकाया हुआ है मेरे प्रो। तो हर एक जख्मी हृदय के लिए और हर एक टूटे मन वालों के लिए उसका वचन सांत्वना देता है। हालेलुया। उसका जो ये पवित्र वचन है, उसका जो बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र है, जब हम पढ़ते हैं तो हम जो हृदय में टूटे हुए, जो हम निराश हो चुके, थक हार चुके हैं मेरे प्रो, जो जख्म से भरे हुए, जो भग्न हृदय से लेकर बैठते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा उन्हें एक प्रॉमिस करता है और उनके लिए वो सांत्वना देता है। और ये धर्मी लोग कौन है? ये वचन में जो धर्मी लोगों के बारे में बोला गया है, तो ये धर्मी कौन है? जो बाहर से दिखावा करते हैं लोगों के सामने कि आई एम राइचियस, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, होली स्पिरिट में है, इतने इतने मेरे पास गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट्स। वो सब लोगों के सामने वो धार्मिकता दिखाते। तो उन्हें ये बाइबल में ये जो वचन था, जो हमने मरकुस का पढ़ा दूसरे अध्याय में, तो वो वचन उन धर्मी लोगों के लिए, जैसे शास्त्री और फरीसी लोग, कि वो सब कुछ करते थे, होम बलि, मेल बलि, यज्ञ बलि, सब कुछ वो करते थे, पर उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा था। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के भूखे नहीं थे, वो परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए भूखे नहीं थे, पर वो काम ये सब करके वो अपनी धार्मिकता दिखाते थे, लोगों के ऊपर रोब जमाते थे, अपना धार्मिकता का वो ढिंडोरा पीटते थे। उनके लिए कहा गया कि वो धर्मी लोग हैं। तो कौन है धर्मी? जो बाहर से धर्मी होने का लोगों के सामने दिखावा करते हैं, उन्हें धर्मी कहा गया। परंतु एक जो सच्चा धर्मी होता है, जो प्रभु को मानने वाला है, उसको लोगों के सामने चिल्ला पुकार करके प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं। प्रभु कहता है कि तू अपने कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर कि तेरा आत्मा और मेरा आत्मा जुड़ जाए,
तब प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। तो वो जो धर्मी लोग हैं, तो वो जो शास्त्री फरीसी थे, वो इस कदर बाहर से वो दिखावा करते थे, वो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। जो लोग अपने आप को धर्मी बताते हैं, कोई कोई कहते कि हमें किसी का वचन नहीं सुनना है, हमें किसी की प्रार्थना चर्च में नहीं जाना है, बस अपने घर में बैठ के घुटने टेक कर प्रार्थना करो। तो वो सब एक हम हमारी सोच से चले जाते हैं। हम अपने आप को इस रीति से ये सब करके अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, परंतु जो सच्चे मन से परमेश्वर के सम्मुख आता है, परमेश्वर उनकी दुआओं को कबूल करता है मेरे ब्रो। तो जो लॉ का पालन करते हैं और अपनी खुद की धार्मिकता पर भरोसा करते, जो धर्मी दिखाने वाले थे, जो शास्त्री और फरीसी, कि वो लॉ का पालन करते थे, जो पुराने नियमों पर उनका ध्यान ज्यादातर लगा रहता था, और वो वही करते थे बजाय परमेश्वर से अपना रिश्ता बढ़ाने का, अपने सोल को बचाने का। वो सब कर्म कांड में ही उनका जीवन चला गया था। ऐसे लोगों को यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। जो ऐसे इस मेंटालिटी से जो लोग रहते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं, उस वो प्रीचर की आवश्यकता नहीं, हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपनी धार्मिकता पर वो ज्यादा डिपेंड रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत धार्मिक धार्मिक है, तो वो प्रभु उनके लिए नहीं आया। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं आया। जैसे जो शास्त्री और फरीसी थे, उन्होंने कभी यीशु मसीह को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और प्रभु उनके लिए आया ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को मैं बुलाने आया हूं। मैं पापियों को और पाप की दलदल में डालने के लिए बुलाया क्या? नहीं, तो उन्हें पाप से छुटकारा देने के लिए, उन्हें उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और जैसे कि मैंने इंग्लिश में वो वर्स पढ़ा कि वो उसने हमें क्यों बुलाया? रिपेंट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। यीशु मसीह ऐसे पापियों को बदलता है, पश्चाताप करने और अनुग्रह प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इसलिए बुलाया कि वो हमें पश्चाताप करने का, रिपेंट करने का मौका दे, रिपेंट करने की इच्छा हमारे मन में दे, और अपना अनुग्रह जो है, जो अपनी ग्रेस है, वो हमें दे, हमें प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम देखते हैं मत्ती 12-13 में, अगर देखते हैं मत्ती 9 उसका 12 और 13वीं आयत अगर हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वैद्य चंगाई के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो वैद्य है, तो वो भले चंगे लोगों के लिए नहीं है, परंतु बीमारों के लिए है, और बीमारियों के लिए आवश्यक है। 13वीं आयत में लिखा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं बलिदान नहीं, जो सैक्रिफाइस पुराने नियम में देते थे, जो लॉ के अनुसार पाप के लिए सैक्रिफाइस देते थे लोग, तो प्रभु कहता है कि मैं वो बलिदान के लिए नहीं आया हूं, तो मैं दया करने के लिए आया हूं। जिन पापियों को लोगों ने अपने घर से निकाला, समाज से निकाला, उनको बेइज्जत किया है, मैं उनके लिए आया हूं। ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे कोड़ियों के लिए मैं आया हूं, ताकि मैं उनके जीवन में बदलाव लाऊं, मैं उन्हें उद्धार दूं, और मैं उनके ऊपर प्रभु दया करना चाहता था। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग जो जाके सैक्रिफाइसेस देते हो चर्चेस में जाकर, तो मैं उसके लिए नहीं आया हूं। आज भले बहुत जगह पर बहुत बड़े बड़े ऑफरिंग्स लोग लेते हैं, और बोने से तो प्रभु हमें देता है, वो बात भी सही है, परंतु प्रभु कहता है कि मैं दया चाहता हूं। ऐसे जो गरीब है, जो अनाथ है, जो विधवा है, तो उनके लिए तुम दया के दरवाजे खोलो, तुम उनके जीवन में कार्य करो, उनके लिए तुम करो। प्रभु कहते हैं, जब मैं भूखा नंगा था, क्या तब तुमने मुझे खिलाया? आज अगर हम उनकी सहायता करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकतें लाता है। तो वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं
धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो अपने आप को धर्मी दिखाते, अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखते, अपने खुद के टैलेंट पर, बुद्धि पर भरोसा रखते, ना कि किसी मीटिंग पर, चर्च पर, प्रभु के वचन पर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को घमंड से भरा रखा हुआ है और वो अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड करते। मेरे प्रभु पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूं पर मेरे यीशु मसीह के वचन पर। हालेलुया। तो अपने आप पर घमंड मत करो। उस पवित्र परमेश्वर पर जब तुम घमंड करोगे कि मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में आशीष देगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है परंतु पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूं। तो आज अगर आप समझ रहे कि मैंने गलत काम किया था, मैंने कुछ साल पहले ये पाप किया, पता नहीं मैं आज कैसे प्रार्थना करूं, पता नहीं क्या प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का अभी तक जवाब नहीं दिया है, क्या वो मेरे पापों का फल है? क्योंकि हमारे पास अगर कोई बीमारी आती है तो लोग तुरंत हमें जज करते, अरे इन्होंने वो पाप किया था इसलिए आज भुगत रहे, इसलिए इनके जीवन में ये तकलीफ है, इसलिए वो लोग बीमार है। परंतु हमारा जीवित है परमेश्वर, वो हम जैसे पापियों के लिए आया और वो कहता है मैं उनको पापियों को बुलाने के लिए मैं आया, ताकि वो पश्चाताप करे, ताकि उनका उद्धार हो जाए, ताकि उनको मैं धार्मिकता का जीवन दूं और ताकि मैं उनके ऊपर दया करूं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इसके बाद आप प्रभु से बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले आपसे प्रेम किया हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग प्रेयर करते हैं। आइए, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी इस पवित्र पवित्र वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज आपके आने की वजह से प्रभु, आपके पवित्र लहू के वजह से प्रभु जी, आपने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया है प्रभु, हमारे मन विचार और बुद्धि को प्रभु आपने छूकर चंगा कर दिया है प्रभु। जो हम मन में बीमार थे प्रभु, गंदी आदतों से पड़े हुए थे प्रभु यीशु मसीह, जो पाप में पड़े हुए थे मेरे जीवित खुदा, आज आपने उनके पाप अपने ऊपर ले लिए प्रभु, और हर एक को प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे हर एक लोगों पर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। जिस रीति से प्रभु आपने मत्ती पर अपना अनुग्रह दिखाया प्रभु, उसको बुलाया, वो पाप के जीवन से उसे निकाला प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक देखने वाले के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, उनके घरों में आपकी पवित्र आत्मा उतर कर आने दो प्रभु। आज उन्हें छुओ प्रभु, और जो भी ऐसी बातों में फंसे पड़े प्रभु, आज उनमें बदलाव लाओ प्रभु, उनका जीवन बदल दो मेरे जीवित खुदा। उन्हें गंदी बातों से आजाद कर दो प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आप पे भरोसा किया था और आज वो बैकस्लाइड हो गए प्रभु। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज अभी इसी वक्त उनके जीवन में प्रभु अद्भुत 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 और महान रीति से कार्य करो प्रभु। हर एक बैकस्लाइड की दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें दोबारा आपके साथ रिस्टोर करो मेरे खुदा। 2026 में प्रभु, ये फरवरी महीने में जैसे हम लोग कदम रख रहे प्रभु, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें बहने दो मेरे खुदा, और उनके जीवन में प्रभु आप एक उजाला बनकर आओ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी शरीर में बीमार है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु उनको छुओ, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो मेरे प्रभु। आज आप करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जो भी हड्डी के बीमार है प्रभु, उनमें जो स्वेलिंग आती है, दर्द होता है प्रभु, आज प्रार्थना करती हो प्रभु वो सब चला जाए प्रभु, उन्हें छुटकारा दो एथराइटिस से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, आज ऐसे हर एक पति पत्नी को छुओ, उनके गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जिनको जॉब ने मेरे प्रभु, उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो प्रमोशन के लिए दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो। जो बाहर जाना चाहते हैं प्रभु, विदेश जाना चाहते हैं प्रभु, उनका वीजा उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो मिनिस्ट्री में डब हो चुके प्रभु, उसमें आपका पवित्र सांस आने दो प्रभु, और वो मिनिस्ट्री तरोताजा होने दो, उसे बदल कर नया कर दो मेरे जीवित खुदा।
प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ जिनके हेयर फॉल की समस्या है, उनके सर पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। हेयर फॉल यीशु मसीह के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए और उस जगह पर हजारों लाखों गुना बाल आए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक कर्जे की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके शादी नहीं हो रहे प्रभु, जो शैतान उनके शादी में रुकावट ला रहा है प्रभु, वो शैतानी फोर्स को, वो डिमोनिक फोर्स को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ उनके जीवन से प्रभु। हर एक जो उनके विवाह के विरुद्ध में बोले गए जो शब्द है प्रभु, जो निगेटिव वर्ड्स है, उसको मैं बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके सब दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु उनको फरवरी महीने से आपकी आशीषें, आपकी बरकतें उनके जीवनों में आने दो प्रभु। हर एक शादी का खर्चा उठाने के सक्षम उन्हें बना दो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपने सब प्रार्थनाओं को सुना है और प्रार्थनाओं को जो जो लोग आज मेरे साथ जुड़े थे प्रभु, उनको आपने आशीषित किया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।